हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से हाजिर है आपका प्यारा सुंदर जानदार मजेदार और शानदार सा चैनल शशि कुमार 152 पे। और बाबा का नाम है शशि कुमार। नाम है शशि कुमार। और सबसे पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हल्ला कर दो पूरे मोहल्ला में। क्या हो गया है स्टार्ट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आया? क्या स्टार्ट हो गया है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बता दें आपको, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों का निष्कर्षण, यानी शॉर्टकट में बोल सकते हैं मेटलर्जी। क्या बोल सकते हैं? मेटलर्जी। और पिछले क्लास में ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। और अगर आप लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो जाइए इस आई बटन पर और दबाइए ना, लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट आएगा और वहां देखिए पहला वीडियो। धड़ाक से सटाक से फटाक से। बात समझ में आया? तो शुरुआत करते हैं। आज का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। आज का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। तो हमने बताया था सर जी, धातु कर्म क्या होता है? तो धातु प्राप्त करने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। नहीं सर जी, धातु कर्म कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। अब सर जी सबसे पहला बात हमको पढ़ना पड़ेगा, धरती में से जो निकालते हैं ना उसको खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब खनिज क्या होता है सर जी? मिनरल होता है। अबे मिनरल्स इंग्लिश होता है। देखो, पृथ्वी की परत मतलब भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले धातुओं की विभिन्न यौगिकों को खनन मतलब खोद खोद कर, वो गाना नहीं गाने खनकाई तेरी चूड़ी, नहीं नहीं नहीं, खनन है। खनन मतलब खोदना, माइनिंग करना द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आप देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव धराक धराक 2022 में बिहार बोर्ड में पूछा था। हमारा बच्चा तो एक बार सटाक से फटाक से टिक लगा के आ गया। का भू प्रॉपर्टी में तत्वों की उपलब्धता, तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। सर जी आयरन स्टील, नहीं नहीं नहीं, लोहा 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 लोहा। अब देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ सकता है, बच्चा यहाँ फंस जाता है। कुछ बच्चा कसम खा लिया है हम ऑर्गेनिक के हम केवल क्या तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन बैंक। वे क्वेश्चन बैंक से खाली कुछ नहीं होने वाला है। बाबा का प्रवचन देखो, क्वेश्चन बैंक क्या हर बैंक बन जाएगा, चाहे वो कोई भी बैंक हो। अब देखो, भू प्रॉपर्टी पर, इस पर ध्यान देना, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व क्या लिखा हुआ है? तत्व लिखा हुआ है सर जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तत्व लिखा हुआ है। तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन होगा? सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। कौन पाया जाता है सर जी? ए ऑप्शन में टिक लगाएंगे, सिलिकॉन में। कोई बात नहीं है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, अब देखो सिलिकॉन से पहले ऑक्सीजन भी ऑप्शन में प्रेजेंट है। इसीलिए बोलते हैं रट्टा मल नहीं बनने का, बाबा का प्रवचन याद रखने का। और प्रवचन तो कैसनो क्वेश्चन को भेद के आर पार चल जाएगा, सीधा सी बात है। लगाओ निशान रे, ऑर्गेनिक वापर नहीं सर जी, ऑक्सीजन है। बार बार ऑर्गेनिक मुंह में चल आता है, काहे कि ऑर्गेनिक पढ़ाए ना अभी तुरंत 11th वाले को। अब देखो, निम्न में से यह क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड एग्जाम में, कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में, आप देखो रे, तत्व नहीं पूछा। कौन पूछा? धातु। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और मिश्र धातु, उपधातु। तो इसमें धातु पूछा है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है।
सिलिकॉन, पी ब्लॉक कहे सीताजी। एल्युमिनियम आयरन, प्रथम धातु यही है, प्रथम धातु एल्युमिनियम है और द्वितीय धातु आयरन है। द्वितीय धातु कौन है? आयरन। तो प्रथम धातु नहीं लगा देना टिक ऑक्सीजन और सिलिकॉन में, किसमें टिक लगाएगा? एल्युमिनियम में। तो याद रखना बउआ लो, का याद रखेगा? अगर तोरा से पूछा जो धातु कौन सबसे अधिक पाया जाता है, तो सिंपल सा जवाब दे देना, एकदम साधारण से अक्षर में। का जवाब देगा? एल्युमिनियम। का जवाब देगा? एल्युमिनियम। आ सीधा बोलेगा तत्व, तो तत्व में ऑक्सीजन और सिलिकॉन, पहला नंबर पे ऑक्सीजन और दूसर नंबर पे सिलिकॉन। क्वेश्चन पढ़ के टिक मारना, नहीं तो धराम से ध्यान हटी सावधानी घटी, मतलब सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। अरे घटबे करी। तो ये लका करी हो, तनी बढ़िया से क्वेश्चन के पढ़ी हो, तब आंसरवा में टिक लगई हो। आ नहीं तो जय जय राम जय सिया राम होबे करी। तो बुझले बात? तो तनी एकरा से जल्दी जल्दी छाप, आ हम अगला टॉपिक लेके आब तनी। अब देखो क्या है, अब तुमको बोले थे खनिज से क्या निकलता है? अयस्क। क्या निकलता है? अयस्क। अब देखो अयस्क क्या होता है? और जिसको बोलते हैं वह खनिज जिससे आसानी से एवं कम खर्च पर धातु का निष्कर्षण किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब मान लो क्या है, हम ही एगो फैक्ट्री लगाए, गरीब इंसान है, कुछो लगा सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा हालत खराब है, बेचारा कोई मदद कोई करने वाला नहीं, हमर दुख कोई नहीं समझता है। अब क्या है सर जी, अगर कोई फैक्ट्री लगाए क्या है, जो हमको 100 रुपया आमदनी हुआ और 150 रुपया खर्चा हो गया, 100 रुपया हमको प्राप्त हुआ, 150 रुपया खर्चे हो गया, तब हम कमाए कथी? कमाए कथी? तो ऐसा बिजनेस करेंगे ना जिसमें हम 150 रुपया कमाए और 100 रुपया कमाए, मतलब 50 गो रुपया फायदा में रहे। तो वही बात है, मतलब हम खनिज भी निकालेंगे, खनिज में से अयस्क भी निकालेंगे, हमको ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगना चाहिए, कम खर्चा में सेटल हो जाना चाहिए। आप सर जी एगो बात याद रखना, वो जमीन में से जो खनिज निकल रहा है, वो खनिज में से जो अयस्क निकलेगा वो तो अयस्क होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है जो अयस्क निकाले हैं मतलब सभी अयस्क क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। मतलब खनिज में से जो अयस्क निकला है वो टोटल का टोटल क्या है? खनिज है, खनिज होते हैं। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सर खनिज में अयस्क के साथ गेंग भी उपस्थित रहता है, अशुद्धि भी उपस्थित रहता है, तो अशुद्धि को हम अयस्क थोड़ी बोल सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट याद रखना, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तुमको परीक्षा के लिए याद रखना होगा। तो एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट और केओलिनाइट, जिसका फार्मूला ये है। और आयरन का देखो, बॉक्साइट बहुत पूछता है, ये जरूर याद रखना, मेन अयस्क है ये। उसके बाद तुम हेमेटाइट इसका याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट, मतलब अंतिम में टाइटे टाइट। सर जी आयरन लोहा है, टाइटे टाइट रहता है, मतलब जो भी टाइटे टाइट है ना वो कहती है आयरन है, मतलब आयरन का अयस्क है, इससे आयरन प्राप्त किया जाता है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी हम कुछ और भी लेकर आ रहे हैं, अभी 2 ही मात्र धातु का नाम हुआ है, और लेकर आ रहे हैं फटाक से सटाक से झटाक से। तो देखिए एक एक करके आपको बता दें, कॉपर का है, जिंक का है, लेड का है, मरकरी का है, लेड का है और सिल्वर का है। अब आते हैं क्या सर जी, कॉपर का कॉपर पायराइट, मेलाफाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस।
जिंक ब्लेंड बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखना। सिनेबार, गलेना और अर्जेंटाइट, ये सब बार बार एग्जाम में पूछता है, ये सब ज़्यादा याद रखना। क्यूपराइट, क्यूपराइट भी बहुत ज़्यादा पूछता है। कॉपर पायरेट बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये सब एग्जाम के लिए आप एकदम याद कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखिएगा। सटाक से, झटाक से, फटाक से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और विलियन चैप्टर का साथ ही साथ चल रहा है क्या, एकदम शानदार सा, मज़ेदार सा VVI क्वेश्चन का सीरीज, तो देखना नहीं भूलिएगा। और हमारा मिलन, आपका मिलन फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा इसी का तीसरा लेक्चर लेकर। और याद रखिएगा, इसको याद करना, इसीलिए हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, मात्र कम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। और फिर हमारा मिलन, आपका मिलन जल्दी से होगा कल, यानी इसी टाइम, इसी वक्त। और आप देखना नहीं भूलिएगा शशि कुमार 152 को, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।